यहाँ उमूर पर गुफ्तगू हो रही है, क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। 27वीं तरमीम क्या कोई बहरान लेकर आएगी या मुल्क में कोई सुधार पैदा करेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम गुफ्तगू भी कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जुल्करनैन, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर है आप राहदारियों में घूमते हैं, उठते बैठते हैं, आपका हल्का अहबाब भी वही है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई वकला तहरीक की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? और गुज़िश्ता रोज़ जो 2 बड़े इस्तीफ़े आए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि अब कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ों की एक लाइन लग सकती है, क्या खबरें हैं इससे मुतालिक? देखिए, मज़ीद इस्तीफ़ों की लाइन की इतलात तो बिल्कुल आ रही हैं और जो कामरान मुर्तज़ा हैं, सेनेटर भी हैं JUI के और काफ़ी मुतहरिक वकील भी हैं, साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी अहम ओहदों पर रहे हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि मज़ीद 13 इस्तीफ़े आने हैं। और इतलात ये हैं कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट से कुछ जजेस की ट्रांसफ़र्स की जा रही हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ ट्रांसफ़र्स होने को हैं, तो उन जजेस की जानिब से भी इस्तीफ़े आने का इम्कानात हैं। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो एक जज के हवाले से कल ही सुनने में आ रहा था कि वो इस्तीफ़ा तैयार करके बैठे हुए हैं। अच्छा। और वो उनका ये मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़ा दिया जाए। अलबत्ता जो बाकी जजेस थे उनके साथ 4, क्योंकि आपने अगर नोट किया हो तो वो इकट्ठे ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जब आए थे जस्टिस तारिक जहांगीरी के लिए, तब भी सब लोग 5 लोग इकट्ठे आए थे। उसके अलावा भी जब कहीं मूवमेंट उनकी हो या कोई फैसला हो तो 5 मिल के मुश्तरका तौर पे करते हैं। तो उसी साइड से फिर ये बाकियों ने उनको कायल किया कि अभी फ़िलहाल इस्तीफ़ा ना दें। पता नहीं अब उनके माइंड में क्या है, क्या स्ट्रेटजी वो देखना चाह रहे हैं। ये शायद मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ वक्त गुजरे तब इस्तीफ़ा दिया जाए। 2 इस्तीफ़े कल आ चुके हैं और बाकी जो आप कह लें कि कुछ चीज़ें अभी लाइन अप में हैं। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था बहुत से लोगों से, टॉक ऑफ द टाउन ये था कि शायद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक आज फुल कोर्ट इजलास के बाद इस्तीफ़ा दें, लेकिन आज जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले तक चेक किया है तो किसी की जानिब से ऐसी कोई मूव नहीं की गई। अलबत्ता फुल कोर्ट इजलास था वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमेटी रूम के बजाय जो चीफ जस्टिस या अफरीदी का चैम्बर है, हमारे ज़राए बताने के वहाँ पर हुआ था, क्योंकि जजेस की अक्सरियत ने उसमें शिरकत नहीं की। अब जो आइनी बेंच में कुछ जजेस गए आइनी अदालत में, और उनको अगर हम बीच में से माइनस कर दें सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस में से, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जिनकी तबीयत कल नासाज हुई थी, अगर उनको भी हम निकाल दें तो पीछे 17 जजेस बचते हैं। और ज़राए के मुताबिक सिर्फ 6 जजेस थे जो उस इजलास में शरीक हुए, 11 जजेस ने शिरकत नहीं की। इतलात ऐसी हैं कि वो जा चुके थे, जिसमें एक जो कुछ नाम अभी आपने लिए थे उनमें एक नाम जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का भी शामिल आ रहा है, किया जा सकता है कि उनके वाले से भी हमें इतला मिली है कि वो भी इस फुल कोर्ट इजलास में मौजूद नहीं थे। जैसे नईम अख्तर अफगान आइनी बेंच जो बना था 26वीं तरमीम के तहत उसका भी हिस्सा थे, और जजेस ट्रांसफ़र केस भी उन्होंने सुना था, मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी वो सुन चुके हैं। तो वो आइनी बेंच का एक रेगुलर हिस्सा थे जो अब कह लें कि ना वो आइनी अदालत के अंदर गए बल्कि यहाँ जो फुल कोर्ट इजलास था उसके अंदर भी नहीं थे। रही बात अगर वकला तहरीक की, तो मज़ीद जब इस्तीफ़े आएंगे शायद उससे कोई मोमेंटम बने, क्योंकि अभी पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात सर पे आए हुए हैं। जो सूबाई बार काउंसिल के अहदेदारान जीते हैं इन्होंने उसके अंदर वोट करना है। अगर डिपेंड करता है कि अगर तो वहाँ पे जो आज़म रज़ी तारड़ साहब का और SN भोन साहब का ग्रुप है, अगर वो पाकिस्तान बार काउंसिल में दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाता है अगले 5 साल के लिए, तो फिर शायद इस तहरीक में कोई ख़ास जान ना पड़े। लेकिन अगर जो उनके ओपोनेंट्स हैं, हामिद खान साहब का ग्रुप है या ILF है, अगर ये लोग कुछ सरप्राइज़ देने में कामयाब होते हैं या मेजॉरिटी हासिल कर लेते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो फिर कभी इम्कानात इस बात के मौजूद हैं कि शायद वकला के अंदर एक नया जोश आए कि वो एक बड़ा बुर्ज गिराने में कामयाब हो गए। वकला तहरीक की बात कर लें तो उसमें भी हमने देखा कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल उन्होंने प्ले किया है। एजाज अहसन साहब थे, आसमा जहांगीर थी, अली अहमद कुर थे, हामिद खान थे, ये सारे वो वकला, वो जजेस थे उस टाइम के जिन्होंने बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया था। और इस तरह की खबरें भी मौसूल हो रही हैं, आसपास सुनाई दे रही हैं कि इनकी भी दोबारा से मीटिंग्स हुई हैं या आपस में मिले हैं, कोई वकला तहरीक के हवाले से कोई गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा रही है। आपके जो ज़राए हैं वो इस हवाले से क्या बता रहे हैं? देखिए, वैसे तो कुछ मतलब मखदूम अली खान साहब और दीगर कुछ वकला की मुलाकातें ज़रूर इन जजेस के साथ हुई हैं पिछले 1-2 दिन में, लेकिन अभी ऐसा कोई तहरीक के हवाले से प्लानिंग की इतला अभी तक हम तक नहीं पहुंची कि कोई तहरीक प्लान की जा रही हो इन जजेस की जानिब से। क्योंकि पहले तो ये लोग थे वकला, पहले इनका स्ट्रेचर डिफरेंट था, खासकर अतहर मिनुल्लाह साहब का, ये साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जुमान थे उस तमाम तर वकला तहरीक के अंदर। अब वो क्योंकि उनका स्ट्रेचर डिफरेंट है, वो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रह चुके हैं। अब वो सड़क पे आके उस तरीके से ना नारे लगाएंगे ना वकला को मुतहरिक करेंगे। अलबत्ता जो सेमिनार्स वगैरह ये करेंगे, बार रूम्स में जो इजलास होंगे
जो तकरीबात इनकी होंगी उनके अंदर ये जाके रूल ऑफ लॉ और दीगर मामलात पे, फंडामेंटल राइट्स पे 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ अपना जो ओपिनियन है वो तकारीर की सूरत में ज़रूर देंगे, जैसे पहले भी इफ्तिखार चौधरी साहब और बाकी लोग जो जजेस थे साबका उस वक़्त के जो ज़ेर ताब थे वो जाकर दिया करते थे। अब क्योंकि वो अब जज नहीं रहे तो वो उस तरह से उनके ऊपर पाबंदियाँ नहीं रहीं कि कोड ऑफ कंडक्ट की है बाकी, तो वो उन तकरीबात में जाकर तो जाते हुए हमें ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो शायद सड़कों पर निकल के तो जुलूसों की क़ियादत करेंगे, वो फ़िलहाल मुझे पर्सनली ये मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। कम से कम उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात नहीं हो जाते और स्ट्रीट मूवमेंट वकला की जानिब से शुरू नहीं की जाती। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बताऊँ कि वकला की तहरीक में और सियासी जमातों की तहरीक में बड़ा फ़र्क होता है। सियासी जमातें तो एक दिन कॉल दी और सारे लीडर वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, रुकावटें तोड़ के जाएंगे, कुछ भी करेंगे। वकला की तहरीक अगर आप 2007 वाली भी देखें, उसके लिए पूरा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जाती है। पहले मुख्तलिफ शहरों में जो वकला के कन्वेंशन मुनक्किद होते हैं, मुख्तलिफ बार कौंसल्स के अंदर जो हॉल हैं कचहरियों के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, वहाँ पे जो बार एसोसिएशंस हैं वो इजलास वो उसमें होते हैं, पूरे एक सेमिनार होता है, माहौल बनाना चाहते हैं, मोमेंटम बनता है, रैलीज निकलती हैं, उसके बाद वो किसी एक तहरीक की जानिब आते हैं। तो ये अमूमन 1 से 2 महीने इस चीज़ के अंदर उनको मोमेंटम बनाने में लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आने वाले दिनों में हालात क्या बनते हैं और क्या रिजल्ट आता है सूबाई बार काउंसिल्स का और मरकजी जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसका, और कितने जजेस के इस्तीफे आते हैं, और आगे सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत इस इशू से डील कैसे करती है वो तयन करेगा कि वकला की तहरीक में कुछ जान पड़ेगी या तहरीक शुरू हो भी सकेगी, या 26वीं तरमीम के खिलाफ जैसे ऐलान किया गया था अली अहमद कुर्द साहब और दीगर की जानिब से नहीं छड़ांगे तहरीक का, वो नहीं छड़ांगे तहरीक में, तहरीक ही छड़ दी गई उनकी जानिब से, वो तहरीक सर ही नहीं उठा सकी। चंद उनके सेमिनार तो जरूर हुए थे, जिसके हवाले से इतनी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पे, हमने देखा बड़ी कैंपेन्स भी चलाई गई थी, क्यों नहीं फिर वो तहरीक उठ सकी थी? देखिए उसकी वजह यही थी कि जो रिस्पांस वो उस लेवल का चाह रहे थे वकला कम्युनिटी की जानिब से वो शायद उनको मिला नहीं। बड़े लीडर तो सारे थे लेकिन जो कह लें कि आगे नौजवान वकला थे उनको उस अंदाज में वो कायल नहीं कर सके थे निकालने पे, क्योंकि 2007 में और आज में देख रहे तकरीबन 18 साल का फ़र्क हो चुका है। इन सब की उम्रें 18 साल ज़्यादा हो चुकी हैं, तब से अब वो कह लें कि बुढ़ापों की स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि वो उस अंदाज में एक्टिव खुद नहीं हो सकते। आगे शायद वो इतना टीम नहीं बना सके या मोमेंटम उस तरह का गेन नहीं कर सके। अभी भी वो कह रहे हैं कि तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला होगा कि वकला तहरीक कोई बननी भी है या उठनी भी है या नहीं, या ये भी 26वीं तरमीम के खिलाफ जो नहीं छड़ांगे तहरीक थी उसकी तरफ सर उठाने से पहले ही दोबारा बैठ जाएगी। ज़ुल्फ़िकार, लास्ट ये पूछना चाहूँगी, आप जो खुद देख रहे हैं वो वकला का रुझान क्या देख रहे हैं? ये जो 27वीं तरमीम आई है इसके बाद उनके क्या मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, खासतौर पर अगर बात की जाए नौजवान वकला के हवाले से, क्योंकि आपने भी नौजवान वकला के हवाले से ही बात की कि वो उस तरह से मोमेंटम में नहीं शामिल हो सके थे, वो मोमेंटम बन नहीं पाया। देखिए अब जो 27वीं तरमीम आई है इसके हवाले से तो जो रिजनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वकला में तशवीश काफ़ी पाई जा रही है। आप जिस भी सीनियर वकील से बात करें सभी ये कहते हैं कि ये तो मामला काफ़ी ख़राब हो गया है और अदालतों के एक तरह से एग्जेक्टिव के मातहत दे दिया गया। वकला का ओवरऑल जनरल मौक़िफ़ तो ये है, लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अब जैसे बार काउंसिल्स का रिज़ल्ट आया है, पंजाब बार काउंसिल का लाहौर की बताया जा रहा है कि 14 में से 20 नशिस्तें, 20 में से 14 नशिस्तें ऐसी हैं जो हुकूमत के खिलाफ जिन पर फैसला आया है। तो गुजरांवाला में भी कुछ इसी किस्म के नताइज आए हैं जो ओवरऑल वकला की जानिब से वोट डाले गए हैं। अगर ये मोमेंटम इलेक्शन वाला कैरी कर गया पाकिस्तान बार काउंसिल तक तो फिर सूरत हाल यकसर जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, फिर टफ टाइम हुकूमत के लिए बन सकता है। वो मौका होगा कि जब वकला में एक नई जान पड़ेगी और वो इस तहरीक को कह लें कि लीड करने की, इस तहरीक को शुरू करने की पोजीशन में आ सकेंगे। अभी फिल वक्त तो कह लें कि जो क्या सराइयाँ वो तहरीकी हो तो रही हैं, लेकिन अभी मोमेंटम ऐसा नहीं बना। तशवीश का इज़हार 27वीं तरमीम पे ज़रूर है। नौजवान वकला हों चाहे वो सीनियर वकला हों, जैसे मखदूम अली खान ने बतौर मेंबर लॉ एंड जस्टिस कमीशन वो भी इस्तीफ़ा दे दिया अपना। उन्होंने भी कहा कि अब मामला अदालत के वैसे नहीं रहे कि कानून की इस्लाह, उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं है, बदलिया क्योंकि आज़ाद उनके मुताबिक नहीं रही, इसलिए कानून की इस्लाह के लिए जो कमीशन बना था उसकी मेंबरशिप भी वो नहीं रखना चाहते। तो मखदूम अली खान साहब के हवाले से कहा जाता था कि 26वीं तरमीम के आर्किटेक्ट हैं, ये टॉक ऑफ द टाउन था यहाँ पे।
उनकी जानिब से ही 26वीं और 27वीं दोनों तरमीमों के ऊपर एहतजाज करना भी इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अब जो वकला की थॉट है वो 26वीं से वाली नहीं रही, थोड़ी सी उसमें तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन अगेन वो स्पीड मोमेंटम गेन करने में वो वकला की जानिब से किया जा रहा है। जुल्करनैन साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले ये मोमेंटम बनता है नहीं बनता, वकला तहरीक बनती है नहीं बनती, बहरहाल दुआ यही है कि जो भी फैसले हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए बेहतरीन साबित हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।